दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके किसी शिष्य ने उनसे ये 3 सवाल किए। पहला, कौन किसी के भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, बेटा, तुम्हारे ये 3 ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्न के उत्तर हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुमको तुम्हारे इन 3 प्रश्नों के जवाब अवश्य मिल जाएंगे। कृपया तुम इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक समय की बात है, एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूरी पर एक गुफा था। उस गुफा में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प गुफा से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा मारने की कोशिश किया, परंतु सर्प अपने गुफा से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वो वापस गुफा में चला गया। सर्प ने अपना मुंह गुफा से फिर से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहां पर है या नहीं, परंतु वो बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा मारने की कोशिश की, परंतु वो फिर से वापस अपने गुफा के अंदर छुप गया। तो इस प्रकार जैसे ही सर्प अपने गुफा से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता था और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता था। बाज अपने मन में ये सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। तो इस प्रकार सर्प भी उस बाज के डर से गुफा में छिपा रहता था। जब सर्प को उस गुफा में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प अपने मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वो दूसरों के कष्टों को हरण करते हैं और राजा विक्रम ही है जो मुझे इस बाज से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार राजा विक्रम को याद करते हुए सर्प अपने गुफा में छिपा रहता था और जो भी उस मार्ग से निकलकर जाता है तो उसे सर्प कहता है कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस सर्प को मदद नहीं करते। वो बेचारा सर्प बहुत चिंता में पड़ गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वो खुद उस जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है। तो वो सर्प गुफा के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं इसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। ये बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई, आपका राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम ही दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी गुफा में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं और यदि मैं इस गुफा से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है और वो बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है। इसलिए मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे इस गुफे के अंदर कुछ खाने को मिलता है। मैं तो ऐसे ही इस गुफा में पड़ा हुआ हूं, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूं।
बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? सर्प कहने लगता है, महाराज जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो ये एक ना एक दिन तो मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगते हैं, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो ये दुष्ट बाज हमें देख लेगा और ये वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही ये मुझे मार डालेगा। इसलिए हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बैठा लीजिए। हे महाराज, आपके पेट में बैठने के लिए मुझे आप स्थान दे दीजिए। ऐसा करने से इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहां गया और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोलते हैं और वो सर्पराज विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और सर्प राजा विक्रम के पेट में जाकर बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे जाते हैं, आगे चलने के बाद काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब ये एक सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। इस बात को सुनकर नागराज कहने लगता है, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ? अब तो सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस गुफा में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगी। राजा विक्रम मन में सोचने लगे, ये तो बड़ी ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और उसके बाद सर्प के जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरे शरीर जलने लगा। महाराज विक्रम के शरीर से खून निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त सर्प के विष से बहुत प्रभावित हूं। इसलिए मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से छुटकारा पाना होगा। ये सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से खून टपकने लगता है और बदबू आने लगी है, जो कि सर्प का जहर था। वो सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ी हुई एक कोड़ी की हालत में रहे थे और उन्हीं के पास के राज्य में एक प्रसिद्ध जनपद था। श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे ताम्रध्वज महाराज। ताम्रध्वज के 3 पुत्रियां थी और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा कि बताओ बेटिया, तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर उनमें से 2 बेटियां राजा के डर से कहती है कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नाम का बेटी थी। वो चित्ररेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं तो किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात को सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया। उसने नाई और ब्राह्मण से कहने लगा, आप इन दोनों बेटियों का रिश्ता
किसी राजा के यहाँ करके आई है, और ये जो बड़ी वाली बेटी है, इसका रिश्ता किसी कूड़ी कलंक के साथ कर दीजिए। जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ इसकी विवाह कर दीजिए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। राजा की दोनों बेटियों का रिश्ता तो राजवंश में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते हुए उसी वन से निकलकर जा रहे थे, जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोड़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से चारों ओर खून बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इनके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया, और राजा ने बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर वही उस कोड़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कुड़ी का जीवन गुजर रहे थे। वो लड़की बड़ी पतिव्रता थी। वो अपने पति राजा विक्रम की बहुत सेवा करती थी, और वो दोनों छोटी बहनें जो थी वो बड़े बड़े राजाओं के घर में गई और वो आराम की जिंदगी जी रही थी। लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहते हैं और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्रलेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाते हैं, तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था, और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का गुफा था। तो एक दिन राजा विक्रम सो रहे थे और उस समय रात्रि का समय था, और चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस गुफा से एक सर्प बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने ही तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पीठ में जाकर बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से खून निकल आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? जितने दिन तक राजा यहाँ पड़े हैं, उतने दिन के अंदर वो ना जाने कितने जीव जंतुओं का मदद कर चुके होते, परंतु सिर्फ तुम्हारे लिए महाराज अब मरण अवस्था में पड़े हुए हैं। उस सर्प ने फिर आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा है तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला देता है तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू राजा के मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वो दूसरे सर्प से कहने लगा, तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर तू बैठा है, ना जाने तू कितनों का खजाना लिया होगा, इसीलिए तो इतना सारे धन तेरे गुफा के अंदर है। यदि ये धन तूने मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे तो ना जाने कितने मानवों का भला होता। इसलिए मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे गुफा में डाल दे, तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा। और जो इस गुफा वाली स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। इस बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने अपने मन में विचार किया और अपने मन में सोचने लगा
कि अरे मेरे पति कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो महापराक्रमी राजा विक्रम है जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं तो इनके बारे में पहले बहुत सुना था और मन ही मन में इन्हें ही अपना दिल में बिठाया था। हे ईश्वर, ये आपका कैसे लीला है। मैंने आपको जो भी मांगा था आप तो मुझे उससे भी कई गुना ज्यादा दे दिया। फिर चित्रलेखा कहता है, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद चित्रलेखा सोचती है तो महाराज के पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इसके कारण महाराज के शरीर से इतने सारे खून निकल गया है। तो वो बेचारी चित्रलेखा एक आरसी के आश्रम पर पहुंचती है और उन आरसी से अनुरोध करती है कि हे महात्मा, मुझे बस एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि आरसी ने कहा, बेटी तुम कौन हो और ये गंगा जल क्या करोगे? तो वो चित्रलेखा कहती है, मुनिवर, मैं राजा तमध्वज की बेटी चित्रलेखा हूं और मेरे पति के लिए मुझे दवाई के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषि आरसी ने उसे एक गंगा जल की गिलास देते हैं। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर के जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गए और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगे कि महाराज, ये दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, कृपया आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम ने उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल को पान किया तो उस सर्प ने उसी समय 100 टुकड़े हो गया। जो पेट में सर्प था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया और वो धीरे धीरे राजा के शरीर से नल के रास्ते बाहर निकल गया। अब तो राजा का कोट और घाव धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोट बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया और राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगती है, हे महाराज, मैं आपकी पत्नी हूं, आप बहुत दिन से असुस्थ थे। चित्रलेखा इतना कहकर रोने लगता है, कहने लगता है कि हे महाराज, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हैं। इतना सुनकर महाराज चित्रलेखा को गले लगाया और कहने लगे, हे मेरे प्राण संगिनी, आपकी वजह से तो मैं जिंदा हूं, मैं सदैव तुम्हारी आभारी रहूंगी। उसके बाद चित्रलेखा कहती है, हे स्वामी, अभी हमारा सभी दुखों का अंत हुआ और आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। मैं एक स्त्री हूं, इसलिए इस शहर में नहीं जा सकती हूं। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लेकर आ जाइए। राजा विक्रम कहने लगते हैं, चित्रलेखा, इस तेल का तुम क्या करोगे? चित्रलेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तो तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्रलेखा की बात को सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं, एक पीपा का तेल लेकर आते हैं। फिर चित्रलेखा एक जगह वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के गुफा में खाली कर देती है। जैसे ही उस गुफा में वो गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई और राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी कि हे महाराज, कृपा करके आप इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्रलेखा कहने लगी कि महाराज, देखिए, आप जय नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे सिर्फ एक कढ़ाई को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे भी अच्छा महल बनाने की कृपा करें। राजा विक्रम कहने लगे, हे चित्रलेखा,
तुम कैसी बातें कर रही हो? हम राजा हैं। भला यहाँ पर इस जंगल में हम महल क्यों बनाएंगे? आप हमारे साथ हमारे राज्य में चलिए, वहां पर प्रजाजनों आपकी जय जयकार करेंगे। रात दिन सेविकाएं तुम्हारे सेवा करेंगे। वहां पर आप एक महारानी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। जिस राजा का सिर्फ नाम सुनकर सभी राजाएं भय से थरथर कांपते हैं, तुम उसी राजा विक्रम की पत्नी हो। तुम वहां चलो, मैं इस पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। दोस्तों, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता है। जिसका समय अच्छा होता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वो हमेशा पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इस तरह कुछ समय जाने के बाद राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण में राजा ताम्रध्वज ने पराजित हो जाते हैं, और राजा अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाते हैं। जब ताम्रध्वज ने वन में भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र, भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूख जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्ररेखा और राजा विक्रम के महल के नजदीक से गुजर रहे थे, तो चित्ररेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्ररेखा ने और सेवक को भेजकर महाराज ताम्रध्वज, जो कि एक कटी हुई हालत में थे, उनके पास एक वस्त्र भी नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि ये ना जाने कौन है और ये हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचते हैं तो लड़की को पहचान लिया। चित्ररेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहने लगी, पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। आपने मुझे एक कुड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूं। आप मुझे एक कुड़ी के साथ शादी करवाने चले थे, लेकिन वो एक चक्रवर्ती सम्राट निकले। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है, और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई ये सोचता है कि ये मेरे भाग्य का खाता है। नहीं, कोई भी किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वो अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वालों का नाम होता है। आप ये मत सोचो कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हो? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है, और वो है भगवान नारायण, जो इस संसार का पालनहार है। इस प्रकार जो अपनी बात से मुकर जाता है, उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंत में वो विनाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार हमेशा सत्य की ही जीत होती है, और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्ररेखा राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया, और राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए। और बाद में राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी, और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस ले लिया। मित्रों, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं न कहीं से देता है।
हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचकते हैं। इस संसार का पालन करने वाले को तो देखिए, वो पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमो बुद्धाय।